पीयूष जी की आध्यात्मिक एनर्जी कितने परसेंट है? आध्यात्मिक एनर्जी कितने परसेंट है? 100%। आध्यात्मिक एनर्जी आपकी कितनी थी? 50 थी, वो भी बढ़ा दी इसने। अब आगे चलते हैं। क्या पीयूष जी के 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी 9 ग्रह पॉजिटिव हैं? सारे पॉजिटिव हो गए। पीयूष जी के 9 ग्रह कितने परसेंट पॉजिटिव हैं? 100%। सारे एक साथ ही हमने पूरे का पूछ लिया। ठीक है, अब निकालिए उस ताबीज को आप। सिंगल सिंगल तो आपके ग्रहों की एनर्जी आपको पता ही थी क्या थी। लीजिए उसको। क्या पीयूष जी के 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु पॉजिटिव हैं? ये देखिए नहीं है, यानी वो ताबीज आप पे काम कर रहा था। तुरंत बता दिया। कौन सा पॉजिटिव आएगा आपका? वही गुरु और राहु केतु, बाकी सारे फिर नेगेटिव हो गए। ताबीज दूर करते सही और ताबीज पहनते से सब पॉजिटिव हो गए। इतने चमत्कार होते हैं इसके। अब अगर जैसे मैंने ये रत्न पहना है, हाँ, और ये पहन के फिर आप गुरु का पॉजिटिविटी देख रहे हैं क्या? बताइए। पहनो उसको, बताइए, यहाँ पे रखिए। और कौन कौन सी चीजें आपने पहनी? एक ही पहना है? हाँ, बस। ये आपकी कौन कौन सी चीजें पहनते हैं आप? ये तो घड़ी है। बताइए बताइए, सारी चीजें बताइए इधर। ये तो बदल बदल के पहनते रहते हैं, एक जैसी नहीं है। सब चीजें रखिए आपके यहाँ। ये मोबाइल है, ये कार्ड है। रखिए आपका लेदर का पर्स भी यहाँ पे। ये आपकी अलग अलग चीजें हैं, घड़ी, मोबाइल, पर्स, वॉलेट का कार्ड का। शुक्र ग्रह का रत्न है, पुकरा, वो सफेद पुकराज। हाँ। ये आपको नहीं पहनना है। अच्छा। आपको पीला पुकराज पहनना है। ये तो आपकी शुक्र ग्रह की नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, तो आप पीला रत्न धारण करिए। ठीक है। इसके बाद ये लेदर का है। ये लेदर है। हाँ। ये पट्टा भी लेदर का है, घड़ी का। लेदर आपको यूज नहीं करना है, शनि आपके नेगेटिव है। अच्छा। जितना चमड़ा अपने शरीर पर रखोगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी। आपकी बॉडी की एनर्जी कितनी आई है? 50% आई है। ठीक है, ये सारी चीजों का आप अपने शरीर पे रख लो। ये रिंग को भी पहन लो। रिंग को निकालिए, क्योंकि चांदी है तो उसमें से जजमेंट थोड़ा गलत आ सकता है। ये सब रख लिया। अब लीजिए मशीन के मार्क्स हाथ में। ये आपके शरीर पे रखो। नहीं, ऐसे नहीं, उसको शरीर पे रखो। हाँ, उसको ऐसे शरीर पे रखो बस। अच्छा, रखे रहने दो। हाँ बस, कोई फर्क नहीं पड़ता पहनने और रखने से। अच्छा। एक एनर्जी तुरंत बता देता है वो। पीयूष जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? ये आपके सामने रिजल्ट है। रुके रुके, कम हो रही है और वो। ये 5% की एनर्जी दे रहा है बस आपको, ये रखने पे, ये सब रखने पे। तो अब आपको करना क्या है? घड़ी की आवश्यकता नहीं हो तो मत पहनो। चेन वाली पहन सकता हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको सब। आवश्यकता नहीं हो तो मत पहनो, आवश्यकता है तो कपड़े के बेल्ट वाली पहनो। ठीक है। मेटल आपको सूट नहीं करेगी, क्योंकि अच्छा। शनि नेगेटिव है, तो धातु नहीं करेगी सूट। आप कपड़े के बेल्ट वाली पहनिए, उससे आपका अच्छा रहेगा। बिल्कुल आवश्यकता नहीं, मोबाइल से आपका काम चल जाता है तो उसको भी आप छोड़ दो, क्योंकि कपड़ा तो आपकी घड़ी की आधी एनर्जी कम कर देगा, लेकिन जो अंदर की वो मशीन है वो आपकी एनर्जी फिर घटाएगी। तो आप मत पहनो। जो पर्स है आपका और जो वॉलेट है, इसको आप कपड़े का ले लो, मिल जाता है बाजार में। लेदर आप अवॉइड कर दो, शनि नेगेटिव है। लेदर जितना यूज करोगे उतना नुकसान होगा। लेदर तो आप दान कर दो। अच्छा। हर शनिवार को दान कर दो आप लेदर, छोटा छोटा सा। जूते भी नहीं पहनू लेदर? कुछ भी नहीं पहनना है। लेदर तो यूज आपको करना ही नहीं है, वो सब उनको करना रहता है जिनका शनि बढ़िया रहता है। अच्छा। उनको तो आप कपड़े का यूज करो। इसके अंदर, पर्स के अंदर आप सिर्फ पैसे रखो, और उसके अंदर भी जो कॉइन्स होते हैं उसको कम रखो। नोट रखो। थोड़ा बहुत आप उसके अंदर चावल रख सकते हो, थोड़ी सी हल्दी रख ली,
ये चीजें रखो। बाकी जो हमारे जो जरूरत के काम आती चीजें जैसे फोटो हो गए और आपका कपड़े के कार्ड्स पर्स हो में। गए, ये सब चीजें रख लो। बाकी कुछ भी मत रखो, इससे आपकी एनर्जी अच्छी बनी रहेगी क्योंकि आपके शरीर पे रहेगा। मोबाइल रखना हमारी मजबूरी है, तो जब भी मौका पड़े कि हम कहीं बैठे हैं और मोबाइल रख सकते हैं कहीं और, आप रख दो। अच्छा। अपने शरीर से दूर कर दो मोबाइल, क्योंकि ये मोबाइल जो होता है इसके अंदर से इंफ्रारेड किरणें निकलती है जो हमारे शरीर के लिए घातक होती है। तो जब तक ये मोबाइल हमारी जेब में है तो ऑरा स्कैनर क्या करेगा, पूरी एनर्जी को कैच करेगा, और ये दूर रहेगा तो उतनी एनर्जी तो दूर हो गई आपसे, वो भी कौन सी एनर्जी, नेगेटिव, क्योंकि इंफ्रारेड किरणें कोई अच्छी नहीं होती है। तो इसको रख दो। जब हमें मजबूरी है, हम ड्राइव कर रहे हैं, हमको कहीं जाना है, तब तो रखना ही पड़ेगा। तब आपको क्या करेगा, ये जो ताबीज है ना, ये इसकी नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। इसको जैसे कार ड्राइव करता हूँ तो वहां पड़ा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, कोई बट इशू जब नहीं, तो जेब में आपके शरीर से दूर होना चाहिए। हाँ, शरीर से तो दूर ही बस रहता है। आपके शरीर से दूर होगा तो इसकी कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, ऐसा है। ठीक है। रात को मोबाइल फोन बंद करके सोना चाहिए। वैसे नाइट की ड्यूटी रहती है मेरा अच्छा, बिजनेस जो है नाइट पे। ये हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। आप जब भी सोते हैं हम्म। तो मोबाइल फोन को वैसे आप कोशिश करो कि एक तो सर से बहुत दूर रखो, सर के पास नहीं होना, और बंद कर सको तो कर दो। उससे सुबह सुबह मैं कर देता हूँ। उससे मोबाइल की जो मशीन है उसको भी आराम मिलेगा, और हमें भी इसकी जो इंफ्रारेड किरणें हैं, और इसके अंदर एक किरण और होती है जो मोबाइल से निकलती है, बहुत खराब किस्म की होती है, उसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ। वो तरंगे निकलती है उसकी, वो तरंगे रेडिएशन, रेडिएशन फैलता है इससे, वो बहुत खराब रहता है हमारे शरीर के लिए। तो बस वो करो आप। ये अंगूठी पहन के देखूं? अंगूठी इसका आपको और नुकसान ही करेगी, अच्छा, नुकसान ही क्योंकि ये 100% शुक्र आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव शुक्र का आप सफेद पुखराज पहन के रत्न को उसका ग्रह का पावर ही बढ़ाओगे। अच्छा, सर, आपको पहनना है पीला। तो वो पीला पुखराज भी रखा हुआ है मेरे पास में। पीला पुखराज जो है आपका, आप एक बार यहाँ पे लाके चेक करवा देना। उसकी एनर्जी चेक कर लेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, और उसको अथेंटिक है या नहीं है वो चेक कर लेंगे। अगर आपका पुखराज ओरा टेस्ट में पास हो जाता है तो उसको पहन लेना, फेल होता है तो नया बनवा लेना। आपके पास भी होगा ना हाँ, पुखराज? मिल जाता है। ये कितने का ताबीज? ये ताबीज 2100 रुपए का। अच्छा। हाँ, इसके अंदर दो तरह के आते हैं, एक छोटा आता है, एक बड़ा आता है। ये बड़ा वाला ज्यादा काम करता है, छोटा वाला कम करता है। इसको गोल्डन ओरा ताबीज बोलते हैं। इसका मूल्य समय समय पे बदलते रहता है, तो अभी तो इसका मूल्य 2100 रुपये चल रहा है, और ये लाइफ टाइम चलता है, कभी खराब नहीं होता। इसको आपको कभी चेंज नहीं करना है, जैसे हमको रत्नों को चेंज करना पड़ता है, इसको नहीं करना है। सिर्फ इसको थोड़ा सा पानी से बचा लो ताकि इसके अंदर की औषधि खराब नहीं हो, हमेशा मतलब लाभ देता नहाते रहेगा। समय निकाल ले? नहाते समय निकालना है आपको। बारिश का मौसम है, एक छोटा सा अपने पास पाउच रखो, एक छोटी सी डब्बी रख लो। जैसी बारिश आई, हमने रेनकोट नहीं पहना हुआ या हम 4 व्हीलर में नहीं है, इसको उतार के उसमें रख दिया, बस इसको बचाना है आपको, बाकी पहने रहो। ये सबसे अच्छा बूस्ट करेगा आपके ग्रहों को, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो बताइए। बीच में मैं थोड़ा सा गलत लाइन में चला गया था, तो उससे तो निकला हूँ, बट अभी जैसे थोड़ा सा अभी भी ये मान के चलो कि शेयर मार्केट तो खैर अभी कम कर रखा है मैंने। शेयर मार्केट आप मत कीजिए, हाँ, ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी इसमें। होल्डिंग होल्डिंग मतलब बीच में पैसा बनाया, ऐसा नहीं पैसा नहीं बनाया, लेकिन क्या हुआ कि वो लॉस भी हो गया है हाँ, उसमें। और अभी काम के अकॉर्डिंग क्या करें, क्योंकि अभी काम गुरु तो कुछ भी नहीं चल रहा है। गुरु ग्रह को आप पावर देना शुरू करो, आपके योग संयोग अपने आप बनते जाएंगे। इस ग्रह को कहाँ आपको लेके जाना है वो अपने आप लेके जाएगा। ये औषधि स्नान किस चीज से होगा? औषधि स्नान के लिए औषधि आती है, अच्छा। पाउडर आता है। शुरू में 250 ग्राम औषधि का इस्तेमाल करना पड़ता है 45 दिन के लिए। 1 चम्मच पानी में डालकर रोज नहाओ, कितने का उससे हो आएगा वो? जाएगा। औषधि इसके अंदर तो ये तो फिर दे ही दीजिए अभी ताबीज तो। ताबीज तो आप ले जाओ, ताबीज तो सभी लोगों को धारण करना चाहिए, चाहे अध्ययन करें कराओ चाहे मत कराओ, वो तो कॉमन है, वो तो सभी लोगों पे काम करता है। क्योंकि क्या है कि कुछ तो पॉजिटिविटी निकलेगी। बहुत इससे मिलेगी, और ये तो आपका बड़ा वाला ताबीज है गोल्डन ओरा। एक जो छोटा वाला आता है उसका पावर इससे कम रहता है, ये तो इसको हम गोल्डन ओरा बोलते हैं। गोल्डन ओरा यानी स्वर्णिम आभा बनाता है। और आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आपका तो ग्रह ही गुरु आया है,
अच्छा। अगर अभी आपका गुरु ग्रह की जगह बुध ग्रह आ जाता तो थोड़ा सा इसका आपको असर कम मिलता, थोड़ा सा, यानी 100 में से 2-3% कम मिलता। पर आपका तो ग्रह ही गुरु आया है। गुरु ग्रह, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, पीला और गोल्डन कलर आपको पहनना है। अच्छा, तो अभी कपड़ों में आपको गोल्ड की, व्हाइट कलर अवॉइड करूंगा क्या मैं एक्चुअल में, लेकिन ड्रेस ही मेरी ऑफिस की व्हाइट है। आपको गोल्ड, सोना, सोने की चेन, अंगूठी, ये सारी चीजें अभी धारण करना चाहिए। ये अच्छा, जितनी चीजें आप धारण करोगे गुरु ग्रह की एनर्जी बढ़ेगी और आपको लाभ मिलेगा। तो फिर मैं ये कान का मैंने सोने का पहन रखा तो वो वापस पहन लूं? बिल्कुल पहन लो आप। इसके अंदर भी गोल्डन कलर है अच्छा, और इसका नाम भी गोल्डन हो रहा है, तो ये गुरु ग्रह पे तो और अच्छा काम करेगा, ऐसा है। स्थिति कब से होना शुरू हो जाएगी ठीक मेरी? जैसे या जैसे आप उपाय करोगे। अच्छा, हाँ, ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, ये मेरे पास बहुत बार आता है। और ओरा कब तक ये मतलब पॉजिटिव वाला कब तक एक्टिव रहेगा ये हम अभी नहीं बता पाएंगे। कैसा? मतलब कि जैसे मान लो सपोज अभी गुरु ग्रह मेरा अच्छा है, हाँ इसको और इन एक्टिव कर रहा हूँ मैं तो वो अच्छा ही रहेगा, हाँ, बाकी की चीजों को कैसे कर सकता हूँ मैं? मतलब बाकी मैं की, यूं चाह रहा हूँ कि जैसे अब जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव ना हो, हाँ है ना, तो हाँ, इसके लिए कंटिन्यूटी में मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, इसको समझना अब अच्छे से। ये आपकी प्रेजेंट ओरा है, येलो कलर की, गुरु ग्रह की ओरा, पीले कलर की। आप उपाय करें चाहे ना करें, कुछ समय के लिए आपकी ये ओरा चलेगी। वो समय 3 महीने, 6 महीने से लेके साल, 1.5 साल हो सकता है, वो चलेंगी। फिर आपके ग्रह नक्षत्र फिर से बदलेंगे, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, ऊपर ब्रह्मांड में गोचर में ग्रह विराजमान है। फिर एक नई ओरा का निर्माण होगा। अभी हम ये उदाहरण कब ले रहे हैं, जब आप उपाय नहीं करेंगे। मान के चलिए आप यहाँ से गए, टेस्ट करा के, आपने कोई उपाय नहीं किया, आपने 3 महीने बाद टेस्ट कराया, हो सकता है ये गुरु ग्रह फिर से आ जाए, अच्छा, हो सकता है ये नहीं आए, कोई दूसरा ग्रह आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि ये भी रहे और एक ग्रह और आ जाए अच्छा, आपका, यानी कि आपकी ग्रीन ओरा आ जाए या आपकी ब्लू कलर की कोई ओरा आ जाए। तो ये तो ओरा चेंज होती रहती है, ठीक है। प्रेजेंट ओरा पे हमको उपाय करने से क्या फायदा होता है? प्रेजेंट ओरा जो हमारे बॉडी में चल रही होती है, अगर आपने उसका उपाय कर दिया तो वो ओरा गहरी बन जाती है बॉडी में। एक हमने क्या लिया उदाहरण, कि हम कोई उपाय नहीं करते हैं तो क्या होता है पता है? सूर्य कैसे ढलते हैं? शुरू में दिखते हैं, फिर दिखते दिखते क्या होते हैं, वो कम श्रिंक होते होते हैं, हैं, हाँ। कम होते हैं, कम होते हैं, और पानी में जैसे ही जाते हैं, जब भी हम देखते हैं या कहीं भी देख लेते हैं, हम छत से देख लेते हैं, तो वो पूरी खत्म हो जाते हैं। तो ये ओरा वैसी होती है। ये पीले कलर की ओरा अभी दिख रही है, बाद में जाके ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपके दूसरे ऐसे ग्रह की ओरा आ जाए आपके शरीर में जो नेगेटिव हो, और वो आपका समय जो है अभी पॉजिटिव चल रहा है, अच्छे ग्रह का तो चल रहा है, वो नहीं आए। तो हमको क्या करना चाहिए, प्रेजेंट की ओरा को तुरंत बल दे देना चाहिए। अच्छा, अब इससे क्या फायदा होता है? ये जो हम टेस्ट करते हैं और जो टेस्ट कराने हमारे पास आते हैं, हमारे पास पिछले 5-5 साल, 10-10 साल से ऐसे लोग हो गए हैं, करीबन 8 साल तो मान ही लो, ऐसे लोग हो गए हैं जिनका एक ही ग्रह कंटिन्यू चला आ रहा है इतने अच्छा, सालों से, कि किसी का गुरु है, किसी का बुध है, किसी का नीलम शनि है, एक जैसे ही चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर उस कलर की इतनी ज्यादा उन्होंने ओरा बना ली है कि वो कहते हैं कि हमारा तो एक ही रत्न हमको सब काम कर जाता है, हमको दूसरी चीजें पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो क्यों आते हैं चेक कराने, कि कुछ नई ओरा आ रही हो तो आप देख लो और उसका हमें उपाय बता दो। नहीं तो ये जो रत्न है, किसी किसी के रत्न का समय हो जाता है एक्सपायर, वो नया रत्न ले लेते हैं, तो वो कंटिन्यू ओरा चलती रहती है। तो हमको हमारी प्रेजेंट ओरा पे काम करके इसको गहरा बना लेना चाहिए, ताकि ये ओरा हमारे शरीर के अंदर रम जाए। और जब ये शरीर के अंदर गहरी बनेगी तो इतनी अच्छी, और गुरु की ओरा तो इतनी अच्छी होती है कि जिस व्यक्ति के अंदर गुरु ग्रह की ओरा आ गई वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, हाँ, और सब तरह के लाभ मिल जाते हैं उसको। इसलिए हम हमेशा मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पर लोगों को कि आपने अध्ययन कराया है तो आप उपाय करो, उपाय नहीं करोगे ये ओरा आपकी चली जाएगी, और ये ओरा गई तो नई कौन सी ओरा आनी है हमको भी नहीं पता है। लेकिन अगर आपने उपाय कर दिया इस ग्रह का तो ये ओरा तो फिक्स हो जाएगी। अच्छा, ये ओरा नहीं बदलेगी, फिर नहीं बदलती? नहीं, ये ओरा आपके जीवन में हमेशा चलेगी।
जैसे अभी अपन ने रत्न पहन आपने लिया और पुखराज ये पहन लिया, पहन लिया, हाँ, तो ये आपने पॉजिटिव। पुखराज पहन लिया, तो पुखराज की पीली ओरा, गोल्डन ओरा, ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में रम जाएगी। अच्छा। तो साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद भी आपकी ये ओरा तो फिक्स रहेगी। इसके साथ हो सकता है एक नई ओरा आ जाए। अच्छा। टेस्ट कराएंगे जब आप बाद में, ये टेस्ट हम सभी को बोलते हैं 1 साल में एक बार करवा लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो नई ओरा आ जाए, या फिर क्या होगा कि यही ओरा कंटिन्यू चले, ऐसा। मुझे लेदर अवॉइड करना है और इस पे लिख दीजिए, और वो सत्यनारायण भगवान की पूजना करनी है। वो आप कर लेना। और आप सफेद कलर, काला, नीला और हरा कलर, ये अवॉइड करिए। सफेद, काला, नीला, हरा। हरा, लाल भी होगा? लाल भी है, ये जितने नेगेटिव है ना, हाँ। सबके ग्रह कर बट देना अब वो। अभी जैसे टीसीएस में मेरा कोड ही व्हाइट और ब्लैक है, हाँ, पैंट ब्लैक है और व्हाइट शर्ट है। ठीक है, उसका एक उपाय है, पैंट ब्लैक और पीला रुमाल रख लूं साथ में? एक तो आप पीला रुमाल रख लो जेब में। हाँ। दिखता हुआ रखोगे तो और अच्छा, अच्छा। छुपा हुआ रखोगे तो भी चलेगा। इसका एक उपाय और करो आप, पीले कलर की अंडरगारमेंट्स पहनो। अच्छा। ये आपका हल निकल गया। अंदर के कपड़े आप पीले पहन लो, फिर उसके ऊपर भले ही आप सफेद, काला, नीला पहन लो, थोड़ा असर कम हो जाएगा। फर्स्ट अपना और ये तो शरीर से। अपना काम करेगा ही ना, हाँ। आपके शरीर पर। इसको आप करो, पीले कलर का रुमाल रख लो एक जेब में, एक रुमाल नीचे रख लो आपके ट्राउजर में। जो रुमाल ट्राउजर में रखो उसको उपयोग नहीं करना है। अच्छा। उसको फ्रेश रखो। और फिर यूज किसको करो? यूज दूसरे को करो, दूसरे रुमाल को। अच्छा। हाँ, वो किसी भी कलर का रख लो। अच्छा, वो फिर चलेगा ना? हाँ, और सत्यनारायण भगवान की पूजा बस वो करनी। पूजा कीजिए। ठीक है। ठीक है, ये उपाय करिए, इससे आपको हो जाएगा सब और अच्छा। पर्स वगैरह ये सब में कपड़े का यूज करो? वो कपड़े का ही करो। है ना? उसमें क्या क्या बताया था? चावल रख सकते हैं, हल्दी रख सकते हैं। रखना हो तो, नहीं तो कोई वो जरूरी भी नहीं है। जरूरी नहीं पैसे रख लिए ना अपने, वही पॉजिटिविटी देंगे। कॉइन्स हम मना कर देते, कॉइन्स में हमने ओरा स्कैनर से चेक किए हैं कॉइन को। अच्छा। कॉइन में 100% नेगेटिविटी होती है, अच्छा। और नोट में 100% पॉजिटिविटी होती है, इसलिए हम नोट का बोलते हैं। ठीक है। तो मेरा ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रेवलिंग का काम है, ट्रेवल्स का है। देखिए, ट्रेवल्स का काम आता है बुध ग्रह के अंतर्गत, ट्रांसपोर्ट का काम आता है शनि ग्रह के अंतर्गत। बुध आपका नेगेटिव, तो व्यवसाय खुद का तो नहीं फैलेगा अभी। अच्छा। आपको करना अभी नौकरी ही पड़ेगी। तो वास्तव में नौकरी ही है वो। हाँ, मतलब वाइफ के नाम पे गाड़ी है वो, है ना? और एक हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी चला रहा हूँ मैं वहाँ टीसीएस कंपनी में, ठीक है, तो वो काम चल रहा है। अभी आप कोई भी चीजें चेंज मत करो, अभी चेंज करने की स्थिति है भी नहीं। अभी आप सिर्फ उपाय पे ध्यान दो, इसी काम में आपको फलने, ये इसी काम में आपको बरकत होने लग जाएगी। क्योंकि मेरा ग्लास इंटीरियर एक्सटीरियर का काम था, हाँ, वो पूरा ठप हो गया है। हाँ, और जैसे ट्रेडिंग वगैरह का भी था तो वो हाँ, भी ठीक था, पर वो भी अभी अपन ने अवॉइड कर दिया। गिलास का काम भी नहीं फलेगा आपको। बट मैंने उससे बहुत पैसा बनाया है। उससे आपने पैसा बनाया होगा, पर ये जो ओरा कह रही है ना आपकी, उस पैसे में बरकत नहीं होगी। अच्छा। हाँ, आप देखना, सोचना थोड़ा। एक होता है कि किसी काम को हम करते हैं तो हम धन कमाते भी हैं और उसमें बरकत भी होती है, वो खर्च नहीं होता है। और खर्च होता है तो भी वो एक सेटिस्फेक्शन देके जाता है। कांच के काम का पैसा इस ओरा में मुझे दिख नहीं रहा है बरकत वाला। तो कौन सा काम है जो थोड़ा सा इसके अंदर फीचर के हिसाब इसके से? अंदर अगर अभी हम बात करें तो एक तो गुरु ग्रह का काम कर सकते हैं आप अभी, और एक राहु ग्रह का काम आपको ठीक रहेगा। ये दो काम आप कर सकते हैं। राहु ग्रह का काम? राहु और गुरु के काम जो है उसके लिए हम एक आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट सेंड करेंगे। उस लिस्ट में काम लिखे रहेंगे, उसमें से कोई काम चुनना और वो कर लेना, लेकिन उपाय करते हुए। हाँ। बिना उपाय के नहीं, बिना उपाय के तो फिर भी वो नुकसान ही देंगे। ठीक है। ठीक है। जब भी कोई भी धागे पे हम आग लगाते हैं, हाँ। उसको बंद करने के लिए, उसकी गठान को बंद करने के लिए, तो आग क्या करती है, चीज को भस्म करती है।
तो आपने धागे पे आग लगाई तो आपका धागा खंडित हो जाता है। अच्छा। ये इतनी सी चीज है, इतनी माइनर सी चीज है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है। अच्छा, समझ भी जब आएगी जब कोई बताएगा, हाँ, मालूम जब ही नहीं ध्यान पड़ेगी तो जाएगा। हाँ। ये उसी तरीके से है जैसे कि सिगरेट पी के नीचे फेंक कर किससे बुझाते हैं हम? पैरों पाँव से। से अग्नि को पाँव में लेते हैं। अग्नि देवता है वो, जो हमारे घर में हमें भोजन प्रदान करते हैं, और आप अग्नि देवता के ऊपर पांव रख देते हो। अग्नि तत्व आपका खत्म हो गया। अग्नि तत्व खत्म हो गया, आपको पेट की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। कितना बड़ा है ज्योतिष, जो एक विज्ञान है, सही बात कि है। आपने आपकी सिगरेट को बुझाया, लेकिन आपको आपके पेट के रोग, जठराग्नि के रोग, पाचन क्रिया के रोग और आपके खून से संबंधित परेशानी ये होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप रोज रोज सिगरेट पीते हो तो और जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अग्नि देवता तो आप पे नाराजी हो गए और अग्नि तत्व खत्म हो गया आपके शरीर से। इसलिए किसी भी ये एक दो चीजों से थोड़ा सा सब पॉजिटिव सब हो जाएगा। दूसरा इसलिए कभी हाँ, भी धागे को आग से नहीं जला के बंद करना। इसके ऊपर आप कोई भी एक सॉल्यूशन लगा लो, कोई भी एक गम आता है, फेविक्विक वगैरह आते हैं और फ्लेक्स क्विक आता है, वो लगा के बंद कर दो, उससे ही दूषित नहीं होगा। ठीक है। अब इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसको आप धारण कर लो। और जैसे ये बाय चांस इसको तो रात को सुबह नहाते समय उतार दें, रात को पहन के सोना है ना। और दूसरी चीज कभी जैसे वाइफ तीसरे चौथे दिन के बाद में 5 दिन में इससे आती कोई है, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये कोई दिक्कत रुद्राक्ष नहीं है, है ना। इसका कोई नियम नहीं है।